वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है जो कि डेटा स्टोर करके रखता है, ठीक है। जैसे कि अपन यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 है, तो इसमें जो x है ये इसका वेरिएबल है जो ये 8 को स्टोर करके रख रहा है इसके अंदर। अब ये इसका फर्स्ट है असाइनिंग है वैल्यू। अपन वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, x इज इक्वल टू 8 ऐसे इसको असाइन करते हैं वेरिएबल, लेकिन इसमें कोई इसका डेटा टाइप डिस्क्राइब नहीं कर रखा, तो अपन क्या करेंगे, कास्टिंग रन टाइम में इसको डिटरमाइन कर लेगा। लेकिन अगर अपने को किसी अब इसके अंदर इसका है ना डेटा टाइप अपने को डिस्क्राइब करना है यानी कास्ट करना है, तो इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल तो अपने को उसको कास्टिंग करनी पड़ेगी। लाइक x इज इक्वल टू इसकी जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप अपने को सामने लिखना पड़ेगा। अभी 3 है लेकिन ये इंटीजर वैल्यू है, लेकिन फिर भी अपन इसको स्ट्रिंग बना दिया। लाइक कैसे इसकी कास्टिंग होती है। फिर उसके बाद आएगा गेट द टाइप। अब जैसे इसमें अपन ने x इज इक्वल टू 8 लिखा था, अब इसका अपने को टाइप पता होना है कि ये इंटेस्ट स्ट्रिंग है या फिर कुछ है, तो अपने को इसका टाइप जो फंक्शन है वो अपने को यूज करना पड़ेगा। जैसे कि x इज इक्वल टू 5 प्रिंट टाइप फंक्शन को यूज करके और वेरिएबल का नाम इसके अंदर लिख देंगे। फिर अपने को आउटपुट क्या देगा, इंट। ऐसा अपन इसके रूल्स के अंदर जो वेरिएबल जो नेम है ना वो वो स्टार्ट होना चाहिए लेटर से या फिर अंडरस्कोर से। जो वेरिएबल का जो नाम है ना वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए किसी भी नंबर से। ये भी केस सेंसिटिव होता है। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को इसके अंदर भी। और फिर कैन नॉट बी पाइथन कीवर्ड, लाइक कीवर्ड्स में से इसको कीवर्ड्स में से नहीं होना चाहिए कोई भी वेरिएबल का नाम है। जो स्कोप ऑफ वेरिएबल कौन से होता है, लोकल होता है और एक ग्लोबल होता है। लोकल होता है वो इनकल का, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। डिफाइन कर रखा है अपन ने, एक फंक्शन बना रखा है, फिर इसके अंदर अपन ने आई एम हर्षिता करके लिख रखा है। अब इसको प्रिंट करवा रहे हैं ए को, तो यहाँ पे अपने को आई एम हर्षिता करके आउटपुट दे देगा। इसके अंदर जो ए है ये लोकल वेरिएबल है। और अब जैसे सेकंड ग्लोबल के अंदर देखेंगे तो x इज इक्वल टू ग्रेट, फिर एक फंक्शन बनाया, फिर उसके अंदर अपन ने प्रिंट करवाया शिवाजी द प्लस x, जो इसकी वैल्यू होगी वो, तब इसमें जो आउटपुट आएगा वो आएगा शिवाजी द ग्रेट करके। तो ये जो x है ये यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है। सिक्स टॉपिक के अंदर है ना कमेंट्स, ऑपरेटर्स और बिल्ट इन फंक्शंस है ना, इन तीनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं, इन तीनों को पढ़ लेते हैं। पहले आएगा कमेंट्स क्या होते हैं, वो एक लाइन ऑफ कोड होता है जिसको इग्नोर कर दिया जाता है इंटरप्रेटेड के कोई फॉर्मूला यूज हो रखा है इस प्रोग्राम के अंदर, तो वो किस चीज़ का फॉर्मूला है या फिर कुछ भी है, तो उसको अपन कमेंटिंग के थ्रू उसमें लिख सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, ताकि अपने को बाद में उसको रीड करने में प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अपन कमेंट्स यूज़ करते हैं वो कैसे कमेंट यूज़ करते हैं। पहला आता है सिंगल लाइन कमेंट, हैशटैग यूज़ होता है इसके लिए। जैसे कि एग्जांपल अपन ने लिख रहा है जैसे हैशटैग, फिर उसके बाद में आई एम सिंगल लाइन कमेंट। ऐसे इसका एग्जाम्पशन पाइथन जो है अब प्रोवाइड नहीं करता है ऑप्शन ऑफ मल्टी लाइन कमेंट्स, लेकिन फिर भी अपन है ना डिफरेंट वेज के थ्रू है ना अपन मल्टी लाइन कमेंट्स को लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कमेंट जितनी भी लाइनिंग होगी उन सबके आगे हैशटैग का यूज़ कर सकते हैं, तो इससे भी मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। अब इसके ना रूल्स तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा है कि इस तरीके से अब इसकी जो गाइडलाइंस बोल सकते हैं कि एक जो कमेंट होता है शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, और है ना कोड के अंदर पूरा क्लस्टर नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कोड से ज़्यादा अपने कमेंट्स ही कमेंट दिख रहे हैं उसके अंदर। और अवॉइड राइटिंग बेसिक कमेंट्स भी लिखना हटाना पड़ेगा, मतलब बेसिक कमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आता है डॉग स्ट्रिंग क्या होता है, ये ना यूज़ होता है, ये डॉग स्ट्रिंग होती है, ये कमेंटिंग होती है, ये क्लासेस और फंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे क्लास ऊपर बने और इसका जो भी प्रोसेस होगा जो भी होगा वो सारा अपन कमेंट में डाल देंगे, यानी होगा तो प्रोसेस वही, लेकिन ये कमेंटिंग में आ गया पूरा। इसको स्टिक्स कौन से होते हैं कमेंटिंग के, इम्प्रूविंग रीडेबिलिटी, ये ना रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है कि अपन उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। डॉक्यूमेंटिंग कोड क्या होता है, जैसे अपन एक उस कोड के अंदर क्या लिख रखा है, कैसे उसकी रिपोर्ट बनानी है, तो अपन उसके कोड को देख, उसके जो कमेंट्स है उन्हीं को देख करके भी अपन उसकी रिपोर्ट्स या फिर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। फिर आती है एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक, अगर उसमें कोई फॉर्मूला यूज़ है या कुछ है तो अपन कमेंट्स को देखकर ही पता लगा, मतलब है ना, अगर उसमें कोई भी फॉर्मूला यूज़ हो रखा है या फिर कुछ भी यूज़ हो रखा है तो अपन है ना कमेंट के थ्रू देख करके उस जो लॉजिक जो भी उसमें लग रखा है वो सारा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर फैसिलिटिंग डीबग एंड मेंटेनेंस, लाइक मेंटेनेंस के टाइम पे क्या होगा, और डीबग करते अगर किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी कोड में एरर आ जाता है या फिर कुछ भी होता है तो और मेंटेन करते टाइम पे कुछ भी आता है तो अपन इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कहाँ पे क्या चीज़ अपन कर रहे हैं। जब हमें पता होगी तो अभी तो अपन उसको डीबग कर पाएंगे।
इस वजह से डीबग के लिए और मेंटेनेंस के लिए कमेंटिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक डिबगिंग और मेंटेनेंस के लिए कमेंटिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर क्या होती है फ्यूचर एनहेंसमेंट। फिर फिफ्थ है फ्यूचर एनहेंसमेंट। लाइक फ्यूचर एनहेंसमेंट के अंदर जैसे मान लेते हैं अभी कुछ वेबसाइट के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने को इन फ्यूचर अपडेट डालना है उसके अंदर। तो उस अपडेट को डालने के लिए अपने को 2 या 3 साल बाद में अपडेट डालेंगे या फिर कुछ टाइम बाद अपडेट डालेंगे। तो अपने को याद नहीं रहेगा कि अपन ने उस कोड के अंदर किया क्या था, कैसे किया था, लेकिन अपन कमेंट्स के थ्रू देख करके अपन उसको समझ सकते हैं कि अपन ने इस वाले कोड के अंदर कैसे क्या क्या काम करवा रखा है। तो फ्यूचर एनहेंसमेंट के लिए भी कमेंटिंग बहुत काम आती है। फिर आएगा इसमें ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं सिंबल जो कि यूज़ होते हैं लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए किसी भी वेरिएबल के ऊपर, जैसे कि इक्वल्स टू सी। अब इसके अंदर जो ए और बी के बीच में अपने को जो ऑपरेशन करना है वो प्लस करना है माइनस करना है। ये जो प्लस माइनस जो है ये ऑपरेटर है, ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो और जो साइड में जो है ए और बी है, और जो ए और बी है वो इसमें ऑपरेंड्स है। जो ऑपरेटर है वो साइन होते हैं प्लस माइनस ये सब, और ऑपरेंड्स होते हैं जो वैल्यू जिनके ऊपर ये ऑपरेटर्स अप्लाई होते हैं। टाइप्स कौन से अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज असाइनमेंट, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, इनका यूज़ करते हैं अपन। इनके एग्जांपल देख लेंगे एक एक के, फिर अपने को ये सारे समझ आ जाएंगे। फिर आते हैं बिल्ट इन फंक्शंस के ऊपर। ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस है जो कि पहले से लाइब्रेरी के अंदर स्टोर है। इनका मीनिंग सारे होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। इनका सबका एक फंक्शनैलिटी होती है जो अपन परफॉर्म करते हैं, मतलब पाइथन के किसी भी कोड के अंदर या फिर यूज़ आते हैं ये सारे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देख लेते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन जो होता है वो किसी भी वैल्यू का किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है उसको आउटपुट में दे देता है। ऑल होता है वो कोई भी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो अपने को रिटर्न कर देगा ट्रू। और एनी जो फंक्शन होता है वो अपने को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा ट्रू जब कोई भी एलिमेंट अगर उसमें ट्रू होगा, मतलब सही होगा तो। और कैरेक्टर आई क्या होता है, जो स्ट्रिंग के अंदर से किसी भी कैरेक्टर को अपने को रिट्रीव करना है तो अपने कैरेक्टर फंक्शन का यूज करते हैं। आईडी क्या होती है, ये रिटर्न कर देता है आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या होता है लेंथ ऑफ द, जिसमें नंबर ऑफ आइटम जितने लिस्ट के अंदर है कुछ भी है उसको रिटर्न कर देता है। मैक्सिमम क्या होता है, लार्जेस्ट आइटम जो भी लिस्ट के अंदर है उसको दे देगा। ये मिनिमम स्मॉलेस्ट आइटम को दे देगा। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे किसी भी जैसे लिस्ट के अंदर 2, उनके अंदर नेक्स्ट जो हो चाहिए उससे जो अपने को चाहिए, जिसके नेक्स्ट वाला जो चाहिए अपने को वो वाला सब अपन रिट्रीव करवा सकते हैं उससे। फिर आएगा प्रिंट फंक्शन। प्रिंट किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देता है। फिर रैंक, इसमें क्या होता है रेंज। ये क्या है रेंज क्या होती है, स्टार्टिंग और स्टॉप जो भी है ना, स्टार्टिंग और 2 नंबर के बीच की जो रेंज है ना वो सारी अपने को दे देती है। 2 नंबर जैसे 1 से लेकर के 10 तक के अपने को कुछ भी चाहिए होता है तो सारी रेंज के अंदर आ जाता है। रेंज फंक्शन अपने को वो दे देता है। रिवर्स कर देता है जो भी किसी भी स्ट्रिंग या फिर किसी को भी रिवर्स करना हो तो अपने को रिवर्स फंक्शन का यूज करना पड़ता है। राउंड फंक्शन होता है किसी भी नंबर का राउंड ऑफ वैल्यू जो होती है वो दे देता है। सॉर्टेड क्या होती है, जो भी एक लिस्ट है उसको अपने को सॉर्टेड लिस्ट करनी हो कुछ भी करनी हो तो सॉर्टेड फंक्शन का यूज होता है। सम क्या होता है, आइटम का सम करके दे देता है अपने को। स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हैं इसको। जैसे किसी का नाम हो गया, इसमें कैरेक्टर्स हो गए। और अब जैसे क्रिएटिंग स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग होती है वो क्रिएट होती है आइदर सिंगल कोट या फिर डबल कोट्स के अंदर अपन स्ट्रिंग को बना सकते हैं। सिंगल कोट्स में या फिर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी नाम या फिर कुछ भी देंगे वो सारी एक स्ट्रिंग हो जाएगी। अब उसको प्रिंट करवा लेंगे तो ये सेम जो वर्ड है ये सारा प्रिंट होकर आ जाएगा। अब अपने को वी कैन ऑल्सो मल्टी लाइन स्ट्रिंग, लेकिन इसमें अपन मल्टी लाइन भी स्ट्रिंग कर सकते हैं। इसमें जो भी लिखना होगा डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे, कोई भी पैरा हो गया कुछ भी होगा। फिर होता है एक्सेसिंग ए कैरेक्टर। जब एक स्ट्रिंग है यानी एक नाम है उसके अंदर से अपने को एक लेटर निकालना है, एक्सेस करना है, उसको अपन कैसे करते हैं। जैसे ये सीरीज है, इसको अपन ने ये कंप्यूटर में जाके इस तरीके से स्टोर होगी तो इसकी एक इंडेक्सिंग वैल्यू होती है। 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6, या फिर -1 से स्टार्ट होती है उल्टी करके। तो अब अपने को जो चाहिए वो अपने को इस इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा इसको। तो इसलिए देख लेते हैं, वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर यूजिंग इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 या फिर -1। दिस अलाउ रिट्रीव द स्पेसिफिक कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग। जैसे स्ट्रिंग है, जैसे सीरीज है, प्रिंट करेंगे एस की, और फिर इसका जो इंडेक्स वैल्यू होगी ना उसको अपने को जिसको रिट्रीव करना है ना उसका नंबर लिख देंगे यहाँ पे, तो फिर अपने को आउटपुट में दे देगा ये ई 1 पे कौन सा ई ऐसा।
अब आएगा स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, जैसे कि जो क्रिएट कर दी गई है ना, एक बार स्ट्रिंग बन गई है ना, उसके बाद में अपन उसको चेंज नहीं कर सकते, या फिर चेंज नहीं कर सकते हैं, या फिर उसका कैरेक्टर जो है, जो भी एक कैरेक्टर है ना सिंपल जो होगा, उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। अगर अपने को किसी को भी मैनिपुलेट करना है यानी चेंज करनी है ना स्ट्रिंग को, तो अपने को कुछ मेथड्स डालने पड़ेंगे, जैसे कि स्लाइसिंग, फॉर्मेटिंग यानी अपडेटिंग भी जो होते हैं ना, वो सारे अपने को करना, मतलब वो वाले मेथड्स अपने को यूज़ करने पड़ेंगे। डिलीट इंडिविजुअल कैरेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन पूरी स्ट्रिंग को अपन डिलीट कर सकते हैं डेल कीवर्ड का यूज करके। जैसे एस नाम से वेरिएबल है, फिर सीरीज करके इसका स्ट्रिंग है, और डेल कीवर्ड यूज करके और उसके सामने उसका वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो ये पूरी जो सीरीज है यानी जो स्ट्रिंग है ये सारी डिलीट हो जाएगी। अब अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, अपडेट करने के लिए, क्योंकि ये इम्यूटेबल होती है, उसको चेंज नहीं कर सकते एक सीरीज को। जैसे एस नाम से एक वेरिएबल लिया, अब सीरीज सीरीज नाम से एक वो डाल दिया, इसके अंदर नाम डाल, मतलब एक स्ट्रिंग डाल दी, फिर सीरीज S2 नाम से एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर S डॉट रिप्लेस, यानी रिप्लेस वर्ड का यूज, बिल्ट इन फंक्शन है, इसको यूज करके अपन है ना एक शब्द की जगह दूसरा शब्द लिख सकते हैं ऐसा। तो S के अंदर जो वर्ड है सीरीज, उसकी जगह अपने को क्या लिखना है, हेलो, वो बाद में लिख देंगे, फिर प्रिंट कर देंगे S2 को, तो ये आउटपुट दे देगा अपने को हेलो। फिर आएगा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के अंदर क्या होता है, एक पोर्शन चाहिए, किसी भी स्ट्रिंग का एक कोई भी पोर्शन चाहिए, वो अपने को अगर निकालना है, रिट्रीव करना है, तो अपन स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग का नाम लिखना पड़ता है, यानी वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, फिर उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लिखनी पड़ती है। अब जैसे इसमें करता है प्रिंट, जैसे कि एस नाम से वेरिएबल है, हेलो हर्षिता करके कर रखा है, प्रिंट। अब एस 1 से लेकर के 4 तक, अब इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है 0 से, तो 1 2 3, 4 वाला अपन नहीं लेंगे, 3 तक ही लेंगे, तो 0 1 2 3, तो ELL, तो ये अपने को ना आउटपुट में देगा ELL, यानी 1 पोजीशन पे, 2nd पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे जो है वो सारे आ जाएंगे। फिर आएगा प्रिंट S, और फिर उसके ना स्टार्टिंग वाला नहीं लिखेंगे, और एंडिंग वाला अगर अपन लिख देंगे तो स्टार्टिंग से शुरू कर देगा और 3rd तक अपने को इंडेक्स तक ले जा करके पूरा प्रिंट कर देगा, यानी HEL। प्रिंट इसमें क्या होगा, अब एंडिंग नहीं लिखा अपन ने, तो ये एंड तक ले जाएगा अपने को 4th से स्टार्ट करके, यानी 4 यानी O से ओ हर्षता। स्ट्रिंग के जो मेथड्स है वो सारे लिख रखे हैं। इसमें कैपिटलाइज, इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है ना, उसको कन्वर्ट कर देता है कैपिटल लेटर के अंदर, और अपर जो है वो पूरे जो भी स्ट्रिंग के अंदर जितने ही जो नाम है ना, उस सारे को कैपिटल लेटर्स के अंदर कर देता है। लोअर जो है कन्वर्ट कर देता है लोअर किसके अंदर, यानी स्मॉल लेटर्स के अंदर डाल देता है उस स्ट्रिंग को। फिर लेंथ क्या होती है, वो काउंट कर देता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उस स्ट्रिंग के अंदर। फिर फाइंड क्या करता है, जो भी एक वर्ड है, जो ई था, हेलो के अंदर ई है, वो कौन सी पोजीशन पे, यानी वो इंडेक्स का जो नंबर होगा ना, वो अपने को आउटपुट में दे देगा। और जो रिप्लेस है वो क्या कर देगा, स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देगा, एक स्ट्रिंग से दूसरे कोई भी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकता है। STR क्या कर सकता है, कन्वर्जन इनटू ए स्ट्रिंग। एक जो स्ट्रिंग होगी, मतलब एक कोई इंट है, एक कोई इंट है, उसको अगर अपने को स्ट्रिंग में डालना है ना, तो STR फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं अपन।